उस समय की शोभा का वर्णन करके कौन कवि पार पा सकता है। जगत के आधार कृपालु प्रभु ने अपार चरित्र किया। योग्य सहस्त्री विप्रवर सुंदर परम परवीन, जानहि श्रुति करमति सकल रही मख संग अधीन। 2000 श्रेष्ठ और चतुर ब्राह्मण जो वेद मत को भली भांति जानते थे उस यज्ञ के अधीन नियुक्त किए गए। मकर मास ऋतु शिशिर सुहाई, मख मंडल बैठे रघुराई। तब बोले गुरु वचन सुहाए, आनहु बाजी जो वेद बताए। माघ की सुंदर शिशिर ऋतु में श्री रघुनाथ जी यज्ञशाला में बैठे। तब गुरुजी बोले, जैसा वेद में कहा है वैसा घोड़ा लाओ। लक्ष्मण मुनि गुरु वचन आनंदे, बार बार पद पंकज बंदे। है शाला सादर चली आए, विविध विभीषण तेहि पहिराए। लक्ष्मण जी गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर प्रसन्न हुए। वे बार बार उनके चरण कमलों की वंदना करके आदर सहित गुरु साल में आए और उस घोड़े को अनेकों भांति से आभूषण पहनाए। श्वेत वर्ण सुंदर श्रुति कारे, रवि है लजित मनोज सवारे। जिन्हें जराऊ ना जाए बखाना, रवि रथ चरी आवते जग जाना। माथे मोर पंथे मनि लागे, शोभ नभ नयन देखी अनुरागे। उस घोड़े का श्वेत वर्ण था, कान काले थे जो सूर्य देव के घोड़े को भी लज्जित करता था, मानो कामदेव ने अपने हाथों से ही बनाया हो। उसके ऊपर जराऊ मीन रखी थी, ऐसा ज्ञात होता था मानो सूर्य देव ही चले आ रहे हो। माथे पर मोर पंख और मणि लगी थी, मानो आकाश में तारे खिल रहे हो। सृष्टि सहस दश वीर वर, रमानुज रणधीर। मध्यता ही आने हूँ तहाँ, जहाँ राम रघुवीर। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, मंगल भवन मंगलहारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। उसके संग 60,000 श्रेष्ठ वीरों के लिए लक्ष्मण जी उसे वहां ले आए जहां श्री राम रघुनाथ थे। पूजे प्रभु है जग जय हे तू, जैसे कछु कहा गाधी कुल के तू। दिन ही विविध विधि दान अनेका, लिखा पत्र सोई कर अभिषेखा।
प्रभु ने विश्व विजयी के नियमित घोड़े का पूजन किया और जो कुछ विश्वामित्र ने कहा वही किया। अनेकों भांति से बहुत सा दान दिया। वह उनका अभिषेक करके एक पत्र लिखा। एक वीर कौशलपुर माही, हरिदल दमन सुरेश सकाही। जेहि बल होय गहो सोई बाजी, दंड देहु वन जाहु ना भाजी। कौशलपुर में एक वीर शत्रु दल का नाश करने वाला है, जिससे इंद्र भी डरते हैं। जिसमें बल हो वह घोड़ों को पकड़ बांधे, नहीं तो दंड दे अथवा अपने प्राण लेकर वन को भाग जाए। लिखी बांधे है शीश सवारी, यह सुनी चरिते आव मुनि चारी। भागर्व आदि सकल मुनि संगा, आए जहां रघुवंश पतंगा। ऐसा लिखकर घोड़े के सिर पर उसे संभाल कर बांध दिया। और यह सुनकर बहुत से मुनि वहां पर आए। भृगु आदि सब मुनि वहां आए, जहां रघुकुल के सूर्य श्री रघुनाथ जी थे। कथा सकल लवनासुर केरी, मुनिहने त्रासे जिनहि दिनहि घनेरी। सुनी वचन नयन जल छाए, बहुरी राम रिज त्रोन मगाए। तब मुनि ने लवनासुर की सब कथा कही, जिसने मुनि को भारी दुख दिया था। मुनियों ने ऐसे वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर आया। फिर उन्होंने अपना तरकस मंगाया। दिन है रिपुसूदन नहीं, शोबान अमोघ कराल। मंत्र मोरी परत ताही हति, जिते हूँ सकल भुआल। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। एक कराल और अमोघ बाण निकालकर शत्रुघ्न को दिया और कहा, मेरा मंत्र पढ़कर इनको मारकर सब राजाओं को जीतो। बहुरी विभीषण राम बुलाए, सादर आए मात तिनहु नाए। लवनासुर के चरित्र अपारा, पूछे दिन मणि वंश उदारा। फिर रघुनाथ श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को बुलाया। उन्होंने आकर सादर प्रणाम किया। तब रघुवंश मुनि श्री रामचंद्र जी ने लवनासुर के अपार चरित्र पूछे। करयुग जोरी निशाचर नहा, सत्य कहो अब सुनु अब गाहा। भगनी विमात्र नाथ सो मोरी, कुंभ निशिते ही राम बहोरी। विभीषण ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु सुनिए, मैं सत्य कहता हूँ। मेरा एक सौतेली बहन थी, जिसका नाम कुंभनिशी था। मधुदानव कह रावण दिन ही,
बहु विनती करी तब ते लेने तनय तासु लवनासुर भयहूँ शिव सेना सादर जेहि कियहूँ अगमतासु तप शंकर जाना बिनहि शूल सुन कृपा निधाना। उसे रावण ने मधु दानव को दिया था, उसने बहुत विनय से उसे लिया। उसी का पुत्र लवणासुर हुआ, जिसने सादर शिव जी की सेवा की। हे कृपा निधान, उसका कठिन तप जानकर शंकर जी ने उसे त्रिशूल दिया। ते ही बल प्रभु सो नहीं गनई अमर दनुज नर नाग जीत सकल निज वंश किए पथ सबही के लाग। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। प्रभु वह इसी के बल से देवता मनुष्य नाग किसी को नहीं गिनता, उसको जीतकर वश में कर लिया और सबके पीछे पड़ा रहता है। तासु चरित्र सुनी मन मुसुकाने रिपुहन नहीं बल दे शन माने। सेन संग चतुरंग बनाई लिए साथ दो तनय सुहाई। उसका हाल सुनकर श्री रघुनाथ जी मन में हंसे और शत्रुघ्न को अपना बल देकर सम्मान किया। उन्होंने सेना और दोनों पुत्रों को साथ लिया। सुने प्रभु वचन निशान अपारा तीन सहस्त्र हने एक ही बारा। धस के वसुधा कज्जर गाजे 10 सहस्त्र रथ रवि रथ लाजे। प्रभु के वचन सुनते ही 3000 नगारे एक साथ बजे। हाथियों के गरजने से पृथ्वी घसकने लगी। 10,000 रथ सूर्य को लज्जित करते हैं। परयो शंख चले दल साजी अमित प्रकाश दुदम्भी बाजी। चूम चपल अति सुभट जुझारा घेरे ओ नगर वीर बरियारा। शंख बजाते हुए सेना सजकर चली। आकाश में अनेक दुदुम्बियां बजी। जुझारू वीर योद्धाओं की चपल सेना ने लवणासुर का नगर घेर लिया। विपुल निशान हने ते ही काला सुनी निश्चर पति गर्व विशाला। शुभट प्रचारत गरजत आवा देखी कटक निज यति सुख पावा। उस समय अनेक नगारे बजे, जिन्हें सुनकर लवणासुर को बड़ा अभिमान हुआ। वह योद्धाओं को ललकारा हुआ आया और अपनी सेना को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। मारु शब्द सुनहि भट गाजहि विपुल बाजने दो दिशि बाजहि। निज प्रभु कहीं जय जोरी जानी हर्षि भरे भट हठ मन ठानी।
मारू का शब्द सुनकर वीर प्रसन्न होने लगे। दोनों ओर अनेकों बाजे बजने लगे। अपने अपने स्वामी की जय बोलकर और अपनी अपनी जोड़ी जानकर हठ ठान कर योद्धा प्रशंसा से भिड़ गए। विचलित अनी विलोकी निज लवनासुर बन बंड संग तनय मातंग भट दूसर के तू अखंड सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा मंगल भवन मंगल हाई द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। वर वंड लवनासुर अपनी सेना को विचलित होते देख अपने दोनों पुत्रों मातंग और केतु को लेकर आगे बढ़ा। प्रभु सूत श्रेष्ठ सुभाउ विशाला भिरयो मतंग ही जनु दुई काला यूप केतु अरु केतु पचारी लरही सुखे नेना मानही हारी। शत्रुघ्न के बड़े पुत्र महान बलशाली सुबाहु मातंग के साथ भिड़ गए मानो दो काल हो। यूप केतु भी केतु की ललकार सुनकर सुखपूर्वक भिड़ गए। दोनों लड़ते हैं परंतु हार नहीं मानते। यूप केतु करी कोप अपारा हति रिपु केतु खंडे मही डारा उहाँ सुभाऊ मतंगही मारी कर पद काटी अवनी महडारी। यूप केतु ने क्रोध पूर्वक केतु को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उधर सुबाहु को मातंग को मार उसके हाथ पैर काटकर पृथ्वी पर डाल दिया। करी छल प्रगट तेसी विविधि वरुथा अस्त्र शस्त्र गही सब सुर यूथा धरु धरु मारु मारु सुर करही लरही ना भट विश्व में व्यह रही। लवनासुर ने माया करके अनेक देवताओं के दंड झुंड पैदा कर दिए जो हाथ में अस्त्र शस्त्र लिए हुए थे और पकड़ो मारो कह रहे थे। यह माया देखकर शत्रुघ्न जी के योद्धा विस्मित होकर लड़ते नहीं थे। रिपुसूदन प्रभु विसखी सभारी जारे हूँ धनुष सुमरी तिरुपुरारी जिमी तम अचतेरनी गासोई समर अमर नहीं दिखे कोई। शत्रुघ्न ने प्रभु श्री रामचंद्र जी का बाण शिव जी को स्मरण करके संभाल कर धनुष पर चढ़ाया। तब जैसे सूर्य अपने पास गए अंधकार का नाश कर देता है वैसे ही कोई देवता रण में नहीं दिखा। सुर समाज कतहु नहीं देखा चलियो सुभाऊ काल जनु वेसा खल सभारू गहूं शूले विचारी अस कहीं गदा कोप उर मारी। देवताओं के झुंड कहीं ना देखकर सुबाहु काल के समान वेग से चले। सन्मुख जाकर लवनासुर से बोले दुष्ट अपना त्रिशूल संभाल कर ले। ऐसा कर
बड़े क्रोध से उनके हृदय में गदा मारी। सही ना सक्यो सोते जे अपारा, मूर्झित अवनी परियो विकेरारा। केटव नाम वीरे बलवाना, मूर्झित लवना सुर मन जाना। तब खिसियान सूली ले धावा, यूप केतु के सन्मुख आवा। वह राक्षस उस अपार तेज को ना सह सका और व्याकुल हो मूर्छित होकर पृथ्वी पर पड़ा। केटव नामक एक बलवान दैत्य ने जब लवनासुर को मन में मूर्छित जाना तो वह दैत्य खिसियाकर त्रिशूल लेकर दौड़ा और यूप केतु के सामने आया। मारे हृदय सभारी, गिरे जपत करुणा अयन। मूर्छित होए पुकारी, रामचंद्र दिन मणि तिलक। मूर्छित बंधु सुबाहु विलोकी, भई ऋषि अमित रहते नहीं रोकी। कठिन बाण करी क्रोध अपारा, चारहु कोटि एक बारा। सुबाहु ने भाई को मूर्छित देखा तो उन्हें अत्यंत क्रोध हुआ। वे रोकने से भी न रुके और उन्होंने क्रोधित हो 3 करोड़ कराल बाण छोड़े। ताहि विकीले करी अनुज समीपा, आतुर आयो रघुकुल दीपा। लागे बाण तास तनु मरमाही, परियो अवनि तल सुधी कहु नाही। उस राक्षस को व्याकुल करके रघुकुल मणि सुबाहु शीघ्र ही भाई के निकट आए। यूप केतु के शरीर में बाण लगे थे, उन्हें कुछ होश ना था। वे अचेत हुए भूमि पर गिर पड़े थे। एची साच तनु बाहर किन्हा, राम नाम बर ओ सधी दिनेहा। उठी सुठी आग मनुज के संगा, ली नहीं बसही धनुष बाण निसंगा। सुबाहु ने श्वास को शरीर से खींचकर बाहर कर दिया और राम नाम की श्रेष्ठ औषधियां उन्हें दी। उन्हें सुनते ही वे भाई के साथ उठे और उनका अंग सुंदर हो गया। तब यूप केतु ने हंसकर धनुष बांध लिया। जाग्यो निशिचर देखी लड़ाई, चलियो कुमकले संग निज भाई। सुन बेरी तेहि काल सकाई, हार समर महु सुनु खगराई। केटव राक्षस मूर्छा से जागा तो उसने युद्ध होते देखा। तब वह अपने भाई जामक्य के सहायता लेने आया। हे गरुड़ जी सुनो, उस देव शत्रु के काल भी डरता था, वह भी युद्ध में हार गया। नाये हूँ माथ आनी कर जोरी, ताते समर रुचि पूजी मोरी। रावण रिपु लघु भ्राता जानू, तने ताशुबल शील निधानु। उसने आकर मस्तक नवाया और कहा, हे तात, आज युद्ध में मेरी इच्छा पूर्ण हुई है। रावण के शत्रु श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई शत्रुघ्न के पुत्र बल और शील के निधान है। कोटि हन शूर समर हम मारे,
बालक निरपति निरखी हारे। रिपु बल सुनी हृदय कपालो, पठयसी मोहि जानी निज आपू। रवि तयना गही सैना डारो, तनय समेत अनुजे रिपु मारो। करोड़ों योद्धा युद्ध में मारे हैं, परंतु राजपुत्रों को देखकर हम हृदय में हार गए हैं। स्वामी ने बेरी का बल सुन हृदय में दुख मानकर हमें भेजा है। लवनासुर बोला, मैं अपना सेना को यमुना में डुबा दूंगा और पुत्रों सहित भाई के शत्रु को मारूंगा। भिरे समर सारो से अति, फिरे सामने क्रूर। लागे लोहा लेने हट समर वीर, बलपुर सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। ओम जय श्री सीताराम।